प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की सभा में जाने से पहले मैं एक छोटी सी गवाही को आप सभी के साथ बांटना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले की ये बात है, जब मैं एक शॉप से बाहर आ रही थी और जब मैं बाहर निकल ही रही थी तो उधर पे कुछ 4-5 सीढ़ियाँ थी और उनकी सीढ़ियाँ जो थी वो टूटी हुई थी, जिस पे मैंने गौर नहीं किया। और मैं उतर ही रही थी कि अचानक से मेरा पैर किसी उस सीढ़ी पे लड़ा और वो स्लिप कर गई मैं और सीधा मुंह के बल गिरी। और जब मैं गिरी तो मेरा जो राइट फुट है वो पूरा ऐसे मुड़ गया। और जिस प्रकार से वो मुड़ा और जब मैं वहां नीचे गिरी हुई थी तो मैंने जब देखा तो मेरे तुरंत आंसू निकलने लग गए दर्द से, क्योंकि बहुत भयानक दर्द हो रहा था और एकदम बर्दाश्त के बाहर मैं कहूँगी वैसा दर्द, क्योंकि मुझे उस तरह का दर्द पहले कभी नहीं हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से। और इस बार जब पहली बार हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा पैर जो था वो सीधा नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरा पैर सीधा हो जाए और लगभग मैं कहूँगी 15-20 मिनट तक मैं वहीं जहाँ गिरी थी रोड पे वहीं बैठी रही, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं हिला जा रहा था। और उसके बाद किसी तरह जब मैंने कोशिश करके मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा जो राइट फुट है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप था, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी उस पर। और वो 1 घंटे के अंदर और ज़्यादा डबल हो गई स्वेलिंग। तो वो देख के मैं काफ़ी डर गई और फिर मुझको सबने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाके इसे दिखा लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से स्वेलिंग हो रही थी उससे लग रहा था कि शायद फ्रैक्चर हुआ है। और जैसे ही मैंने स्वेलिंग को देखा ही था और जब मैं गिरी थी उसी समय मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करके बस इतना कहा कि परमेश्वर आप तो हड्डी हड्डी की रक्षा करना जानते हैं, तो मेरी हड्डियों को बस मत टूटने दें परमेश्वर। और मैं बार बार रो रो के सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मेरी हड्डी ना टूटे, बाकी सब ठीक है, बस मेरी हड्डी ना टूटे, मेरी हड्डी ना टूटे। क्योंकि जब मैं गिरी भी थी तो मुझे कुछ ऐसी कट सी आवाज आई थी और मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं थी क्या आवाज है, लेकिन स्वेलिंग को देख के बार बार लग रहा था कि शायद फ्रैक्चर ही है। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर बिल्कुल हड्डी ना टूटे, फिर मैंने क्योंकि मैं उस वक्त बाहर थी और मम्मी घर पे थी, तो मैंने मम्मी को तुरंत कॉल करा। और मैंने मम्मी को जब कॉल करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो मम्मी भी तुरंत प्रार्थना किया मम्मी ने। और यही प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर आप इसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं और कोई भी प्रकार का फ्रैक्चर ना हो। और जब ये बात मम्मी ने कही तो मुझे कंफर्मेशन हुआ कि मेरा फ्रैक्चर यदि हुआ भी है तो परमेश्वर उसे ठीक करना जानता है। और फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, वहां पे जब हम वेट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, तो हम दोनों ही मिलकर धन्यवाद कर रहे थे परमेश्वर का बार बार कि परमेश्वर ने मतलब यहाँ तक पहुंचाया और मैं किसी तरह वहां बैठी हूँ। और जब डॉक्टर ने भी देखा तो उनको 2 एक्सरे लेने पड़ गए, क्योंकि जिस प्रकार की स्वेलिंग थी उनको श्योरिटी थी कि ये फ्रैक्चर ही होगा। लेकिन जब पहले एक्सरे में कोई हड्डी नहीं टूटी तो उन्होंने दूसरे वाले में भी देखा और उनको दोनों में देखा कि कोई भी हड्डी नहीं टूटी है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये आपका लिगामेंट का इशू होगा, आप ऐसा करिए आपको 3 से 6 हफ्ते लग जाएंगे वापस नॉर्मल होने में। और उन्होंने मुझे क्रचेस दे दी जो बैसाखी होती है, और मैं वो बैसाखी के थ्रू उन्होंने कहा कि आपको इसी के जरिए चलना होगा अगले 3 से 4 हफ्तों तक। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मेरे चोट लगने से अगले 7 दिन के अंदर अंदर मेरी बैसाखी भी छूट गई। मैं दोनों पैरों पे नॉर्मल चल रही थी, मेरी जो स्वेलिंग जो बहुत ज्यादा थी वो काफी कम हो गई और परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दी। और सबसे बड़ी गवाही है कि जिस प्रकार से मैं गिरी थी, जो फ्रैक्चर होना निश्चित था वो फ्रैक्चर परमेश्वर ने रोक दिया। अब मेरी हड्डी नहीं टूटी, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं यही कहूंगी कि यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि निश्चित है कि ये बुरा चीज हो ही गया है, लेकिन परमेश्वर उसको भी बदलना जानते हैं, क्योंकि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करना जानते हैं, तो हमारी परिस्थितियों की वो क्यों नहीं रक्षा करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आज की सभा में चलते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करके उसके आराधना और उसके वचनों में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक और सुंदर दिन दिया हमारे सभी के जीवनों में, एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम उनके महान कार्यों को याद कर सके, उनके महान प्रेम को याद कर सके, उनके महान अनुग्रह को याद कर सके, जो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, हमें संभालता है और हमारी हर तकलीफों से, हर परेशानियों से प्रोटेक्शन करता है। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। दर्द में उसको याद करो, हर मर्ज में
उससे दुआ करो। दर्द में उसको याद करो, हर मर्ज में उससे फरियाद करो। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। घबराना नहीं, डर जाना नहीं, हर मुश्किल में थक जाना नहीं, वो तुम्हारे हरदम साथ है खड़ा। हर गम के समय तूफानों में, नाकामी के अंधेरों में, वो तुम्हारी रोशनी बन के है खड़ा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। उसने वादा किया है साथ कभी न छोड़ेगा, टूटे हुए मन की वो आस नहीं तोड़ेगा। पास उसके जो आओगे, दिल का करार पाओगे, खाली हाथ आओगे, झोली भर के जाओगे। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। घबराना नहीं, डर जाना नहीं, हर मुश्किल में थक जाना नहीं, वो तुम्हारे हरदम साथ है खड़ा। हर गम के समय तूफानों में, नाकामी के अंधेरों में, वो तुम्हारी रोशनी बन के है खड़ा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। आएगा तुमको लेने वो, साथ उसके ले जाने को, आंसुओं को पोंछेगा, खुशियों से भरेगा। साथ उसके रहोगे तुम आसमानों के ऊपर, दुख न कोई होगा, सुख ही सुख होगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। घबराना नहीं, डर जाना नहीं, हर मुश्किल में थक जाना नहीं, वो तुम्हारे हरदम साथ है खड़ा। हर गम के समय तूफानों में, नाकामी के अंधेरों में, वो तुम्हारी रोशनी बन के है खड़ा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। वो ही है जो तुम्हें बचाएगा, वो ही तो सीने से लगाएगा। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भर
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता ने अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपार। क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा, शतुर ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए सब प्रार्थना में चलते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सच में आप कितने महान है परमेश्वर। इतनी सुंदर जगत को आपने बनाया, इतनी सुंदर सृष्टि को आपने बनाया, और आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया परमेश्वर, ताकि हमारा उद्धार हो सके। धन्यवाद करते हैं आपके महान सैक्रिफाइसेस का परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह का। आपने हमसे इतना प्रेम किया, उस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रेजेंस इस वक्त हमारे बीच में है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस पूरी मीटिंग में आप अगुवाई करें परमेश्वर। इस पूरे वीडियो के द्वारा जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी के जीवनों में कार्य करें परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करें परमेश्वर। सभी के जीवनों में जो भी कमी घटी है पिता, वो आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी वचन आज बोया जाता है परमेश्वर, वो आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके परमेश्वर। आप उसके द्वारा हमसे बातचीत करें परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम उसको अपने दिलों में, अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, और उस पे चलने वाले हो सके परमेश्वर।
धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी आप हमारी अगुवाई और मदद करते रहें। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भी काम मन लगाकर करते हैं, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, कभी भी आप देखें कोई भी चीज दिल से आप कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है, एक अंदर से शांति होती है। और जब कभी हम पूरे मन से नहीं करते हैं, चाहे वो घर के छोटे छोटे काम हो या कोई बड़े काम हो या फिर कोई बाहर का काम हो, तो आप देखेंगे एक अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और कई बार हमारे खुद के मुंह से भी निकलता है काम तो किया, लेकिन खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उतना अच्छे से नहीं कर पाई, ऐसे करके फील होता है। लेकिन अगर आप तन मन से करें तो बहुत ही खुश होता है, उस चीज से लगता है हाँ हम सेटिस्फाइड है, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, बहुत अच्छे से सारा काम किया है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो एक तरह से इस तरह का फीलिंग आता है। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आत्मिक जीवन में आपके मतलब आपका जो आत्मिक जीवन है उसमें कुछ भी आप कर रहे हो, जो उसमें अगर हम पूरे तन मन से करते हैं तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और ना सिर्फ उनको अच्छा लगता है, वो हमारे अपने के लिए, खुद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मन में एक अलग सी एक शांति आ जाती है, खुशी आ जाती है। और वैसे हम देखते हैं कोलोसियों का 3:23 उसमें लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं जो भी हम करें तन मन से करें, पूरे हृदय से करें, पूरे तन से, पूरे मन से करें, ये सोच के कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। अगर आप कहीं पर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो ये सोच के नहीं कि हमको अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, किसी और को, हेड को इम्प्रेस करना है, प्रिंसिपल को इम्प्रेस करना है, ये सोच के कि हमें परमेश्वर को, जो भी करें हम परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल तन मन से उस काम को करने की जरूरत है। भले ही थोड़ा सा काम हो, छोटा सा काम हो, आप थोड़ी कैपेसिटी से कर रहे हो, ज्यादा नहीं कर, जितना भी कर पा रहे हैं, लेकिन उसको पूरे तन मन से करें। और जब आप करेंगे तो ना सिर्फ परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, बल्कि आप खुद को भी आप देखेंगे कि आपके अंदर जो परमेश्वर जो प्रतिफल देंगे उसका, वो उत्तम होता है। जब देखते हैं जब प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे मुर्दों में से, तो 40 दिन वो लोगों को दिखाई दिए, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से दिखाई दिए। और जब पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने कहा इकट्ठे हो, यहाँ पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक उतरा, और 120 लोग जो इकट्ठे हुए थे, परमेश्वर के जो जन थे, और हर एक के जुबानों में परमेश्वर ने आग रख दी थी, यानी कि परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया था और उस गिफ्ट से परमेश्वर ने भर दिया था, गिफ्ट ऑफ टंग का वरदान दिया, और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और पूरे एक मन होके, एक चित होके प्रार्थना करने लगे। और इतनी सामर्थ मिल गई उनको कि उसके बाद जब पौलुस जो प्रेरित पतरस जो प्रचार करने गया, तो 3000 लोगों ने अपना जीवन दिया। मतलब हर एक प्रेरित बहुत ज्यादा सामर्थ से भर गए और बड़े बड़े आश्चर्य परमेश्वर उनके द्वारा कर रहे थे, और लोग प्रभु यीशु को जान रहे थे, हर एक को बता रहे थे कि प्रभु यीशु कौन है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात को समझा रहे थे, बात कर रहे थे, बता रहे थे, और लोग विश्वास में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि एक मन, एक चित होके वो सब ये काम करते थे। इसमें लिखा है, अगर हम देखें प्रेरितों के काम का 4 का हम 32 से पढ़ते हैं, 32 से 36 तक हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, यानी मिल बांट के सब करते थे, जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को शेयर करता था। और इस तरह से बहुत अच्छे से सारी चीजें बहुत ही उत्तम तरीके से चल रही थी। और लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सभी चेलों पे बहुत अनुग्रह था, और भी जो जितने और भी चेले थे, उन सब पर भी बहुत अनुग्रह था, और बहुत बड़े बड़े काम वहां हो रहे थे। और लिखा है, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। उस समय कोई भी ऐसी दरिद्रता वाली बात ही नहीं थी उनमें से। और क्योंकि जिनके पास भूमि थी, जिसके पास ज्यादा था भूमि था, लिखा है कि भूमि या घर थे,
वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते। मतलब जिनके पास ज्यादा है वो बेचते थे और प्रेरितों के पांव पे रखते थे, और प्रेरित बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ मैनेज करते थे। लिखा है जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो बहुत ही उत्तम सब कुछ चल रहा था। लेकिन यहाँ एकाएक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जिसमें कि इन लोगों के अंदर एक मन एक चित्त नहीं थे, बल्कि पूरा छल से भरा हुआ था इनका मन। वो हम देखते हैं, बहुत दुख की बात होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के अंदर भी इस तरह की चीजें आती है, तो हमें अपने मन को चेक करते रहना चाहिए। यहाँ लिखा है कि यहाँ एक व्यक्ति, अगर हम देखें प्रेरितों के काम 5 का 1 से हम पढ़ते हैं 4 तक, तो उसमें लिखा है और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। वहां पर उस समय था कि लोग भूमि बेचते थे और प्रेरितों के पैरों पे रखते थे, और जैसा वो चाहते थे, क्योंकि उनका इतना बढ़िया था मैनेजमेंट कि वो सब कुछ उत्तम हो रहा था। तो उन लोग हनन्याह नाम के व्यक्ति ने अपनी भूमि बेची और उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा भाग अपने ले लिया। लेकिन उस समय क्या होता था, जो भी भूमि बेचता था, अगर उसकी इच्छा है तो वो प्रेरितों के काम पूरा का पूरा वो देता था। उनके प्रेरितों पे मतलब अपना जो भी अपना भेंट है वो पूरा देते थे उन प्रेरितों को। और यहाँ पर लिखा है कि हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, और लिखा है कुछ बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, यानी कुछ अपने लिए रख लिया। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, यानी मिलकर प्लानिंग हो रहा है, मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। जब एक होता अकेला इंसान कुछ गलत सोच रहा है, दूसरा उसको समझा के सही कर, लेकिन यहाँ पर दोनों मिलके जब एक बड़ी मीटिंग होती है कि उसके खिलाफ ये करें, उसके खिलाफ ये करें, बहुत षड्यंत्र जब हम करने लगते हैं, पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो वहां परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज करने से, और वहां पर शैतान ही कार्य करता है, वहां परमेश्वर कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर भी थे तो ये लोग परमेश्वर के ही लोग, लेकिन इनके अंदर एक छल आ गया था, और इसलिए इन लोगों ने थोड़ा सा उस दाम को रख लिया, और दिखाने के लिए पूरे ही रख लेते हैं। इससे अच्छा तो जब मन नहीं है तो आप पूरी तरह रख लो, उसमें कोई गलत नहीं था, कोई पाप नहीं था उसमें। लेकिन इन लोगों ने दिखावा भी चाहते थे, शोबाजी भी चाह रहे थे, और फिर चाह रहे थे कि जो और लोग हैं, नए नए लोग हैं, उनके सामने इंप्रेशन बनाना था। फिर प्रेरित जो थे, जो पतरस था, उसके सामने भी इंप्रेशन दिखाना था। लेकिन ये भूल गए कि परमेश्वर तो सब कुछ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं तो क्या अपने दास को ये बात नहीं बताएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। परंतु पतरस को तुरंत परमेश्वर ने कहा, और लिखा है पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यानी कि उनका मन जो है वो एक मन नहीं था परमेश्वर के प्रति, वो मन क्या छल से भर गया था, शैतान से भरे, शैतानी हरकतों से भर गया था। और इसलिए पतरस ने तुरंत पहचान लिया कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आप पूरा रख लेते, वो ज्यादा अच्छा था, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन आपने कुछ रखा और कुछ दिया, और समय का ऐसा था नहीं, सभी लोग पूरा देते थे। देखा, जब तक वो तेरे पास रही क्या वो तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, यानी मन को दूषित क्यों किया। तो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। कई बार हम मनुष्य सभी लोग कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो झूठ है ये पवित्र आत्मा से आपने झूठ बोला। तो यहाँ पर पतरस ने उस चीज को डांटा, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वो गया, पतरस जैसी बोला ये, और थोड़ी देर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी थोड़ी ही देर बाद उसकी जब पत्नी आई तो मिलकर ये हुआ। पतरस ने फिर उससे पूछा कि तुम क्या, मतलब ये जो भेंट लाई हो क्या चीज का है। तो उसमें लिखा है, तो पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची। कंफर्म करा था, क्या वाकई इतने में बेची। उसने कहा, हाँ इतने में ही। तो समझ गया कि मिलकर दोनों प्लान किए, दोनों ने एक षड्यंत्र रचा है और छल से भरे हुए हैं। पतरस को दुख हुआ इस बात का, और उसने कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा की के लिए एका किया है। देख, मतलब परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़े होकर एक हो गए हैं। और लिखा है, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और जैसे ही वो इस चीज को बोला है और वो गई है, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के साथ इस तरीके का छल करते हैं, वो भी पूरे भवन में उस तरीके से जब हम करते हैं तो बहुत ही बुरा होता है।
हो सकता है हर बार जरूरी नहीं कि कोई मृत्यु, लेकिन हमारी आत्मा देखा जाए तो वो ही मर जाती है। क्योंकि आप जब भी कोई चीज आप बेमन से करें तो आप अंदर से एकदम निराश हो जाते हैं, अंदर से दुखी हो जाते हैं। हो सकता है उसके बाद आप प्रायश्चित करते हो और फिर सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस समय ऐसा ये बहुत बड़ा, क्योंकि एक देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती थी, और ये ऐसी गलती थी कि इतने लोगों के लिए यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और ये एक इस गलत हरकत से लोगों के लिए गलत उदाहरण मिल रहा है, गलत चीजें हो रही हैं और पवित्र आत्मा से आप झूठ बोल रहे हो। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि इतनी सुंदर की बात है यूसुफ के बारे में, और लिखा है यूसुफ ने भी अपनी चीजों को बेचा। लिखा है यूसुफ नाम कुप्रोस का एक लेवी था। ये प्रेतों के काम 4 का आप उसका पढ़ेंगे 36-37, जिसका नाम प्रेतों ने बरनबा रखा, शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेतों के पांव पर रख दिए। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो उसने खरीदा उसने पूरा का पूरा रख दिया प्रेतों के काम, जैसा वो चाहे वैसा खर्च करें। तो यहाँ एक ऐसे मन को देख रहे हैं जो पूरे तन मन और पूरे मतलब दिल से उस चीज को वो बो रहे हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पूरे छल से भरे हुए लोग, और छल से पूरा मन भरा हुआ है, शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है, पूरी तरह दूषित है वो मन, और वो इस तरह के छल को पूरे मतलब इतने लोगों के सामने कलीसिया में कर रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। यानी वो जोसेफ से प्रसन्न था, लेकिन हनन्याह और सफीरा से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर छल आ गया था। हो सकता है एक समय अच्छे रहे हो, लेकिन इस वक्त छल आ गया था। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम कोई भी छल से काम करें। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूरे दिल से करें, दिल से करें। जैसे इंग्लिश में लिखा है, फॉल्स बैलेंस इज एन अबोमिनेशन टू द लॉर्ड, बट अ जस्ट वेट इज जस्ट हिज डिलाइट। वाकई परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे मन से करें, दिल से करें, प्रार्थना करें, आराधना करें दिल और मन से। जब देखेंगे आप दिल और मन से करते हैं आराधना, एक अलग सी शांति आती है, सामर्थ आता है। लेकिन जब आप बेमन से करते हैं तो हम एक तरह से अपमान करते हैं परमेश्वर का, और खुद के लिए भी वो हमारे लिए हानि होती है। क्योंकि जब हम पूरे मन से आराधना नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और बातों को सोच रहे हैं, कुछ और कैलकुलेशन चल रहा है दिमाग में, तो क्या हो रहा है कि हम खुद कभी भी उस शांति से हम कभी भी भर नहीं पाएंगे जो परमेश्वर देते हैं। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर की शांति से भरना चाहते हैं तो पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें, पूरे मन से प्रार्थना को करें। जब वचन को पढ़ें तो एक फॉर्मेलिटी ना हो, पूरे मन से आप जितना भी पढ़ते हैं आप पढ़िए वचन, हर दिन पढ़ना जरूरी है, और पूरे मन से करें। भवन जाते हैं पूरे मन से खुश होके जाएं। संगति करते हैं, ऑनलाइन संगति करते हैं, आप पूरे दिल से देखें। जो भी आप YouTube का सर्मन सुनते हैं उसको पूरे दिल से सुने, और जब आप पूरे मन से करेंगे उसका प्रतिफल उत्तम होता है। क्योंकि परमेश्वर का लिखा है कि परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न है तो आपको उत्तम आशीषों से भरेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, और जहां भी आपको दर्द है, तकलीफ है, अपना हाथ रख लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस वक्त आपकी सामर्थ को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं जिस तरह आपने आज के वचन से हमें सिखाया कि हमें पूरे मन से, परमेश्वर पूरे मन से हमें बोने की जरूरत है। जो भी हम काम करें पूरे मन से करने पाए। और प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम सबों को परमेश्वर एक ऐसा मन दे जिसमें छल ना हो। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अगर किसी के हृदय में कोई भी छल की बातें हैं, कोई नेगेटिव बातें हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसे परमेश्वर बंधनों से उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र करें। इधर अखा लला किधर शुद्ध लखा लला बाखा सुत इधर खा लला का लला कोरा और गोलो शुद्ध लला इधर खा लला किधर चित्तर खा लला कोरो। हो दे परमेश्वर जिन बातों को आपको भाता है, जो बातें अच्छी लगती हैं, आप जिससे आप प्रसन्न होते हैं, वैसा मन हम सबों को प्राप्त होने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं शैतान की कोई भी युक्ति कामयाब ना होने पाए। जब विश्वास से भाई बहन अपना हाथ रखे हैं उस अंग पे जहाँ इन्हें चोट लगी है, जहाँ घाव है, इनको जहाँ दर्द है, जहाँ तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी छू परमेश्वर और उन्हें चंगाई दे। क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। आपके कोड़े खाने से हर तरह का दर्द, तकलीफ, हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। भले रिपोर्ट्स कुछ भी आई हो परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से इसी घड़ी परमेश्वर छू उनको चंगाई दे। परमेश्वर इधर रखा ला लखी दर सुतरा रखा ला लकुरु, हाथों और पैरों का सूजन यीशु के नाम से जाता रहे। अलखी दर सुतरा रखा बखा ला खा ला सुतर सुतर बिदर रखा ला लकोरा और सुतर रखा ला लकोरु। साइनस की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। खास बालों की कोई भी तकलीफ हो, यीशु के नाम से हर बालों की समस्या जाता रहे, हेयर फॉल की समस्या जाती रहे। उंगलियों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह का एसिडिटी की समस्या यीशु के नाम से जाता रहे। किसी प्रकार का जलन रहता है सीने में, पेट में, गले में, हर तरह का जलन यीशु के नाम से जाता रहे। खासी तरह को बखासी तरह रुको। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।